रूसी सेना को अचानक बहुत डरावना काम मिला। ऐसा लगता है कि जंगल में कुछ 20 मीटर सेकंड की गति से उनसे संपर्क कर रहा है। सैनिकों को सभी को तत्काल बुलाया गया था। 8 बैरल गैटलिंग बंदूक भी सुसज्जित थी। इंफ्रारेड किरणों की गणना भी स्वचालित रूप से की जाती है। कैप्टन ने चश्मा पहना और स्कैनिंग की, लेकिन जंगल में किसी भी राक्षस का पता नहीं लगाया। लेकिन अगले सैनिक अभी भी मानते हैं कि कुछ है, क्योंकि आधार चेतावनी अचानक नहीं बजाएगी। इसलिए सैनिक सतर्क थे। बेस गेट पर दुश्मन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। अवरक्त किरणों की पंक्तियां विपरीत पेड़ के जंगल में चमकती हैं। इस समय मुख्यालय ने अचानक खोज की। दुश्मन आधार से 3 किलोमीटर दूर था और लगातार संपर्क किया। उनका आकार सामान्य पुरुषों की तुलना में बड़ा है और सुपर मजबूत विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ है। लेकिन बस समाप्त करना समाप्त हो गया। आधार में पूरी रोशनी अचानक प्रभावित हुई और फिर बंद हो गई। इस समय रुर सीधे जंगल में दौड़ने से सावधान थे, लेकिन ओलेग को भी लगा कि कुछ सही नहीं है। लगातार आकाश में फ्लेयर्स को गोली मारनी चाहिए। इस समय दुश्मन केवल 500 मीटर दूर था। ओलेग ने जंगल की ओर फ्लेयर्स शूट करना जारी रखा। जंगल में 300 मीटर रुड रोया। 150वीं अचानक युद्ध एक रात के लिए हुआ। अगले दिन एक सैनिक जाग गया और पाया कि एक विशाल राक्षस की मृत्यु हो गई। ओलेग ने देखा कि वह अभी भी जीवित था, इसलिए उसने तुरंत लोगों को बचाने के लिए एक क्रेन का इस्तेमाल किया। हालांकि बच जाने के बाद उन्होंने पाया कि यह एक विशाल भालू था। भारी हताहतों में सैनिक बस बेस गेट के सामने भालू के शरीर को देखते हुए पता है कि पिछली रात लड़ाई कितनी जमकर थी। लेकिन इतने सारे भालू ने सैन्य अड्डे पर हमला क्यों किया? अंत में क्या हुआ? रूस के सैन्य अड्डे पर अचानक हजारों भालू द्वारा हमला किया गया था। अल्फा समूह तुरंत जांच करने गया, लेकिन जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो ओलिया बेवकूफ था। सुपरमार्केट में लोग पीला है, लेकिन वे उन पर कोई घाव नहीं पा सकते हैं। ओलिया बेहद डर गया था और इस जगह को छोड़ना चाहता था, लेकिन अगले दूसरे ने अपने साथियों को नीचे चिल्लाते हुए सुना। अन्य लोगों ने तुरंत अस्पताल में भाग लिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को 5वीं मंजिल से कूदते हुए देखकर भागते हुए हर किसी ने एक साथ हमला खोला। जाहिर है, लेकिन फिर भी उसे बर्फ पर भागते हुए देखा। जब हर कोई स्तब्ध था तो बंदूक पकड़े हुए लोगों का एक समूह था और उन पर आग लगा दी गई थी। दुश्मन बहुत भीड़ था, इसलिए भले ही अल्फा समूह कांप रहा था। मदद के लिए पूछना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरी तरफ का आधार भी चपटा हो गया था। अचानक ऊंची सेना की ऊपरी मंजिल एक अजीब आदमी दिखाई दी। जब उसने कॉलर को हटा दिया तो सभी को डरने की धमकी दी। यह आदमी बिल्कुल वोल्डेमॉर्ट जैसा था। तो वह कैसे खाता है? जब मरीना ने उसे देखा तो तुरंत बंदूकें निकाली और जल्दी से मदद के लिए बुलाया। सभी सैनिकों ने साइमन में एक बंदूक रखी, लेकिन वह डरता नहीं था, फिर भी बहुत ठंडा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर सभी ने मरीना पर बंदूक की ओर इशारा किया। उसे संदिग्ध लगा। जल्दबाजी में साइमन को देखा, लेकिन अगले दूसरे को धमकी दी गई। क्योंकि साइमन का सामना करना पड़ रहा है, चेहरा उसकी उपस्थिति में बदल गया है, लेकिन वह फिर से उसमें बदल जाती है। इस समय वह धीरे धीरे मरीना की ओर चला गया। उसकी नाक से निकलने वाली आवाज उसे बता रही थी वह सिर्फ अपने अनूठे कौशल का प्रदर्शन करना चाहता था। फिर उन्हें एक रहस्य भी बताया। आदमी को यह नहीं पता था कि इस चावल को रूसी सेना को गुप्त कैसे खाना है। ग्रह पर बुरे लोग वे पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि नहीं रोका जाता है तो हर कोई भगवान से मिलेगा। लेकिन जो आदमी सब कुछ हेरफेर करता है
वह उसका अच्छा भाई झेन्या है। किसी भी आपदा को रोकने के लिए केवल झेन्या की स्थिति पाई जा सकती है। एकमात्र व्यक्ति जो अपनी स्थिति को महसूस कर सकता था वह केवल स्टाइलोपा था। केवल साइमन ने स्टाइलोपा के सिर पर हाथ डाला, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। फिर उसे बहुत रहस्यमय जगह महसूस हुई। फिर जल्दी से हाथ में कागज पर छवि को स्केच किया। साइमन ने इसे तुरंत देखने के बाद उन्होंने सभी को छत पर ले जाया। अप्रत्याशित रूप से झेन्या वास्तव में यहाँ है। यूरा जल्दी से पहले भाग गया, उसे हराना चाहता था लेकिन लगभग नीचे फेंकने की उम्मीद नहीं की। साइमन ने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर लिया, फिर झेन्या के साथ लड़ते हुए। इस समय यूरा अचानक झेन्या पर चढ़ गया। साइमन ने यह अवसर लिया, जल्दी से स्वर्ग की तरह एक पंच लॉन्च किया। अंत में सभी के समन्वय के तहत झेन्या मौके पर विस्फोट करना शुरू कर दिया। जब लोगों को लगता है कि जोखिम को बाहर कर दिया गया है, तो लाई ने पाया कि साइमन ने अचानक एक कार्रवाई की। अगला दूसरा जैसा कि यह निकला, उसने केवल झेन्या को मारने के लिए उनका फायदा उठाया, फिर खुद उसे बदल दिया और अंत में पृथ्वी का प्रमुख बन गया। लेकिन जब स्टाइलोपा को सारी सच्चाई पता थी, तो तुरंत साइमन के लिए एक खंजर आयोजित किया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अपने आकार को फिर से बदलने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने मरीना को चाकू मार दिया। स्टाइलोपा गुस्से में आ गया, साइमन की ओर चाकू मारा, लेकिन उसे मार डाला गया। यूरा ने देखा कि और बंदूक को उसके पास खींच लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से साइमन यूरा के पिता की उपस्थिति में बदल गया, इसलिए उसने अब शूटिंग करने की हिम्मत नहीं की। अचानक साइमन अजय फिर से गिर गया, लेकिन जब उन्हें लगा कि जोखिम हल हो गया है, तो आकाश में एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई दिया, लगातार इमारतों को दबाते हुए। यह पूरी तरह से ढहने तक नहीं था, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। इस समय अल्फा समूह के शेष सैनिकों ने ध्यान से अंतरिक्ष यान में प्रवेश किया, लेकिन तत्काल भविष्य में सब कुछ ने उन तीनों को आश्चर्यचकित कर दिया। कई हाइबरनेशन बॉक्स आंखों में पकड़े गए थे। प्रत्येक बॉक्स के अंदर एक एलियन सो रहे थे, जो अचानक नीचे की ओर गिनती कर रहा था। उल्टी गिनती के अंत में ये एलियंस जागेंगे। अकल्पनीय परिणाम। पोषण संबंधी समाधान पाइप की खोज करने के बाद पूरे नुकसान को नष्ट कर दिया गया। जब वे इसे नष्ट करने के लिए समय का फायदा उठा रहे थे, ओलिया अचानक रुक गया, क्योंकि वह अंदर देखती है कि वह बचे हैं। यूरा जल्दी से इसे नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसके द्वारा रोका गया था। और फिर हाइबरनेशन बॉक्स से बाहर आने वाले ग्रह के बाहर अनगिनत बच्चे थे। जब उन तीनों ने बच्चों को देखा, तो नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वयस्कता के बाद ये बच्चे अच्छे या बुरे होंगे, कोई नहीं जानता, क्योंकि फिल्म यहाँ खत्म हो गई है।